वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वज मैं कारी रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ़ ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खैर वेलकम। उम्मीद करता हूं कि देखने वाले तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। तो व्यूअर, जिस तरह कि मैंने अपने चैनल के अंदर तजुर्बे क़िराअत पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हक़ सच को सुनाकर उस पर अमल किया उसको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो व्यूअर्स, वीडियो जो हम बहुत देर बाद अपलोड कर रहे हैं उसकी मेन वजह यह है कि हमारे जामे के अंदर 26 तारीख को बरोज़ हफ्ता जो अभी आने वाला है, हमारे जामे के अंदर जलसा दस्तार फजीलत है। तकरीबन 18 बच्चों की जो है ना दस्तार है जो हाफ़िज़ कुरान बने हैं, तो 18 बच्चों की जो है ना वो दस्तार हो रही है। उस हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, इश्तिहार वगैरह बनाने थे, वो सेटअप वगैरह ज़रा जो है ना इस वजह से जो है ना वीडियो हम बहुत देर बाद बना के और अपलोड कर रहे हैं। इस चीज़ के हम मजा चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह जो है ना नेक्स्ट जो है ना दस्तार के बाद जो है ना इंशाअल्लाह मुसलसल हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हम इस क्लास को जो है ना बरकरार रखेंगे। इंशाअल्लाह मुकम्मल 2 साल का जो कोर्स तजवीज़ का वो इस चैनल के अंदर हम इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे अल्लाह रसूल का फजल करम से। और उसके बाद जो है ना हम जो है हदरबी और मशरक ये भी तजवीज़ के अंदर ये भी इंशाअल्लाह पढ़नी है और साथ में तर्जुमा तफसीर भी शुरू करेंगे। फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह ये तमाम चीज़ें मेरे चैनल के अंदर आपको मिलेंगी। तो मैं चलता हूँ सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है, आज का हमारा क्या सबक है, आज हमने पढ़ना है गुन्ने में और इख्फ़ा में क्या फ़र्क है। आज जो है हमने पढ़ना है कि गुन्ने में और इख्फ़ा में क्या फ़र्क है। हम अक्सर जो हफ़ाज़े कराम है या कारी कराम है जिन्होंने तजवीज़ नहीं पढ़ी, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि जहाँ पे इख्फ़ा होता है वहाँ पे जो है ना वो इजहार कर देते हैं और जहाँ पे इजहार होता है तो वहाँ पे जो है ना वो इख्फ़ा कर देते हैं। तो अक्सर जो है ना ये गलती की जाती है। पीछे हम इजहार का कायदा जो है ना मुकम्मल तफसील में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आप उस वीडियो को शेयर ज़रूर करना सवाब का नियत समझ के। अगर नहीं देखी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा हुरूफ़ इख्फ़ा का नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से 2 कायदे मुकम्मल तफसील में पढ़ चुके हैं। तो मेरी करता हूँ कि वीडियो आपने देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो उसको वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना सवाब का नियत समझ के। नहीं तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आसानी से आपको नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे भी समझ में आ जाएँ और कुरान मजीद भी खूबसूरत पढ़ना जो है ना आसान हो जाए आपके लिए। तो आज का हमारा जो सबक है, मैं चलता हूँ अपने सबक की तरफ के गुन्ने में और इख्फ़ा में क्या फ़र्क है। जो हम अक्सर गलती करते हैं हफ़ाज़े कराम जो कुरान कराम है जिन्होंने तजवीज़ नहीं पढ़ी, इजहार की जगह पे इख्फ़ा कर देते हैं और इख्फ़ा की जगह पे इजहार कर देते हैं। तो ये बहुत ही जो है ना अहम सबक है, ये इख्फ़ा और गुन्ने में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ गुन्ने को। सबसे पहले मैं गुन्ने को लेता हूँ। गुन्ने का जो लुग़वी माना है, गुन्ने का लुग़वी माना क्या है। गुन्ने का लुग़वी माना बिन बिनाहट के है। ये हमिंग साउंड को या वासिंग साउंड को कहते हैं। इसका लुग़वी माना बिन बिनाहट है। और इसका इस्तिलाही माना क्या है, गुन्ने का इस्तिलाही माना। गुन्ने का इस्तिलाही माना तो एक ये भी है कि नाक में आवाज़ ले जाना। गुन्ने का इस्तिलाही माना एक ये भी है कि नाक में आवाज़ ले जाना। और ये भी माना करते हैं कुरान कराम जो है कि उस आवाज़ को कहा जाता है कि जो नाक के भांसे से अदा होती है। गुन्ने का जो इस्तिलाही माना कि उस आवाज़ को कहा जाता है कि जो नाक के भांसे से अदा होती है। ये बात क्लियर होगी, लुग़वी और इस्तिलाही माना। अब हम चलते हैं कि गुन्ना जो है पूरे कुरान मजीद में किन किन हरफों में होता है। गुन्ना जो है पूरे कुरान मजीद में या नून मुशद्दद में होता है या फिर मीम मुशद्दद में होता है। गुन्ना सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में होता है, इसके अलावा गुन्ना कहीं नहीं होता। जिस नून मुशद्दद किसे कहते हैं और मीम मुशद्दद किसे कहते हैं। जिस नून के ऊपर शद होगी, तशदीद होगी, उसको हम बोलेंगे नून मुशद्दद। और जिस मीम के ऊपर शद होगी या तशदीद होगी, जो 3 नोकों वाले 3 दंदानों वाली होती है, उसको शद कहते हैं। स्क्रीन पे मैं चलाऊंगा, आप देख लेना। तो वो जिस हरफ के ऊपर होगी तो उसको मुशद्दद हरफ कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर शद या तशदीद है उसको मुशद्दद कहते हैं। बल्कि पूरे कुरान मजीद में जिस भी हरफ के ऊपर ये शद या तशदीद आ जाएगी तो उस हरफ को मुशद्दद ही कहेंगे। लेकिन हम गुन्ना पढ़ रहे हैं तो गुन्ना सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में होता है। बाकी अगर किसी हरफ पे शद आ जाएगी तो वहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे, वहाँ पे एक थोड़ा सा ठहराव करके पढ़ेंगे। लेकिन एक तशरीह का सबक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो तनवीन नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इन कायदों के बाद फिर हम तशरीह वाला सबक में इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के तफसील में पढ़ेंगे। तो गुन्ने जो है ना, गुन्ने का लुग़वी इस्तिलाही माना हो गया। अब जो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना होता है। अब मैं नून मुशद्दद की मिसाल लेता हूँ। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। अब यहाँ पे आपने गौर करना है। आपने क्या गौर करना है कि अभी जिस तरह मैंने नून मुशद्दद को पढ़ा है इन्नल्लाह, अब यहाँ पे आप गौर करें कि इन्नल्लाह नून मुशद्दद को पढ़ते वक्त जो है आपकी जो ज़बान है वो ऊपर तालु पे भी लग रही है और नाक में भी आवाज़ जा रही है। और नाक को खशूम भी कहते हैं, यानी खशूम में भी जो आवाज़ है वो जा रही है, तो खशूम नाक के भांसे को कहते हैं।
नून मुशद्दद जो मैं भी पढ़ा है इन्नल्लाह, आप यहाँ पे गौर करें कि नून मुशद्दद की जो आवाज़ है वो नाक में भी जा रही है, खशूम में भी जा रही है, और जो ज़बान है वो ऊपर तालू पे भी लग रही है। अगर ज़बान आप तालू पे नहीं लगाएंगे तो नून मुशद्दद अदा नहीं होगा, लाज़िम बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये होगा नून मुशद्दद। अब मीम मुशद्दद व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व मिम्मा, अब यहाँ पे आप गौर करें, नून मुशद्दद में ज़बान तालू पे लगी और खशूम में ना जो है ना आवाज़ आई है, और मीम मुशद्दद में क्या हुआ है व मिम्मा। अब यहाँ पे गौर करें कि मिम्मा मीम मुशद्दद हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे दोनों होंठ जो है ना वो आपस में चिपके हैं, आपस में मिले हैं दोनों होंठ, और नाक में भी आवाज़ गई है। ये होगा मीम मुशद्दद। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में ज़बान तालू पे भी लगती है और खशूम में आवाज़ भी जाती है। तो मीम मुशद्दद में दोनों होंठ भी आपस में मिलते हैं और नाक में भी आवाज़ जाती है। तो ये हो गया गुनाह। अब चलते हैं इख्फा की तरफ। इख्फा का जिस तरह हमने पिछली वीडियो में माना पढ़ा कि इख्फा का माना है छुपाना। तो आप यहाँ पे क्या छुपाते हैं, किसको छुपाते हैं? यहाँ पे हम नून साकिन और तनवीन को आवाज़ को छुपाते हैं, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को छुपाते हैं। तो इख्फा में जो कायदा है वो नून साकिन और तनवीन का है। नून साकिन और तनवीन का यहाँ पे कायदा जो इख्फा के अंदर है, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इख्फा में से कोई हरफ आएगा तो वहाँ पे इख्फा होगा, वैसे तो इख्फा नहीं होगा, नून साकिन और तनवीन का होना शर्त है। तो इख्फा का माना हमने पढ़ा छुपाना। अब मैं इख्फा की मिसाल लेता हूँ, जिससे मैं पढ़ता हूँ आता। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि नून साकिन के बाद ता हरुफ इख्फा में से आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इख्फा हो रहा है। नून साकिन की जो आवाज़ है उसको हम खशूम के अंदर छुपा रहे हैं, नून साकिन की आवाज़ को खशूम के अंदर छुपा रहे हैं। और ये इख्फा अदा कैसे हो रहा है, इसको मैं कैसे अदा कर रहा हूँ, आता आता। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि मैंने अभी आंता पढ़ा है, यहाँ पे ना दोनों होंठ आपस में मिले हैं और ना ही जो ज़बान है वो ऊपर तालू पे लगी है। यहाँ पे इख्फा में ना दोनों होंठ आपस में मिले हैं और ना ही जो ज़बान है वो ऊपर तालू पे लगी है। तो ये सिर्फ नाखशूम से आवाज़ आ रही है। तो इख्फा के अंदर जो है ना ज़बान तालू पे लगती है और ना ही दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, सिर्फ जो आवाज़ जो है, सौत जो है वो खशूम से अदा होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई गुन्ने में और इख्फा में फ़र्क क्या है। गुन्ने में होता है कि ज़बान भी तालू पे लगती है और नाक से भी आवाज़ आती है नून मुशद्दद में, और मीम मुशद्दद में दोनों होंठ भी आपस में मिलते हैं और नाक से भी आवाज़ आती है। नाक को खशूम भी कहते हैं, ये भी बात आप याद रखना कि खशूम जो है ना वो नाक को कहते हैं। और इख्फा के अंदर क्या होता है, इख्फा के अंदर सिर्फ नाक में आवाज़ आती है, खशूम में सौत आती है, सौत आवाज़ को कहते हैं। खशूम के अंदर सौत आती है, आवाज़ आती है, ना ज़बान तालू पे लगती है और दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। तो ये हमारा आज का सबक था। तो ये सबक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सबक था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।